हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके अंदर हम 4.4 में पूरा यही पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या आप बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या। अभी तक हमने इससे पहले जो सीक्वेंस पढ़ी वो थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। आज का एक बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें सिर्फ हम ये समझेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, दोनों में आप कोई भी बोल सकते हैं, कि असल में ये है क्या। बस हम ये समझेंगे और कुछ नहीं। और एन टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे, जैसा कि हमने एपी के लिए एन टर्म का फॉर्मूला बनाया था, जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाया था। इसी तरीके से इसके लिए भी जनरल टर्म या एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे आज। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, तो आए जरा सुनिएगा मेरी बात को। देखिए स्टूडेंट, ये सीक्वेंस बनती कैसे है। अगर हम बात करें एपी की, एपी से शुरुआत करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात तो आए। ये जो सीक्वेंस है जो आपके सामने चल रही है स्टूडेंट, ये एक सीक्वेंस क्या है, एपी। आपको कैसे पता? आपने बोला हर अगले आने वाली टर्म एक खास नंबर के ऐड होने पर आ रही है, जिस वजह से हम जैसे क्या कहेंगे, एपी है। अब मैं आपके सामने एक और सीक्वेंस लिखता हूं, 2,4,8 ये चलती जा रही है। अब मैं इस सीक्वेंस को क्या बोलूंगा? क्या ये सीक्वेंस में क्या कोई खास नंबर ऐड हो रहा है और ये चल रही है? तो चेक करते हैं। जब मैं 2 के अंदर 2 को ऐड करता हूं तो 4 आएगा, और 4 के अंदर 2 को ऐड करता हूं तो 6 आना चाहिए। इसका मतलब ये सीक्वेंस तो एपी नहीं है। तो फिर ये कौन सी सीक्वेंस है? आइए जरा देखते हैं। अब बात करने जा रहा हूं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में खास बात क्या होती है कि हर अगले आने वाली टर्म, जिस तरीके से एपी में हर अगली आने वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता था और नेक्स्ट टर्म आती थी। इसमें भी यही चक्कर है, सुनती जाइएगा। मैं पहली वाली फर्स्ट टर्म के अंदर एक खास नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? एपी के अंदर हम खास नंबर को ऐड करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हम खास नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर विल बी 4, और इस 4 को भी उस खास नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर विल बी 8। इसका मतलब ये हुआ, ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर अगली आने वाली टर्म एक खास नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रही हो, ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आसान था बहुत, खेल तो बिल्कुल आसान था। अब सुनते जाइएगा। इसके अंदर भी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर भी पहली जो टर्म होती है उसे हम बोलते हैं ए, और जिस खास नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे सीक्वेंस बढ़ रही होती है उस खास नंबर को डिनोट किया जाता है आर से, और इसे बोला जाता है कॉमन रेशो। रेशो क्यों बोल रहे हैं तो सुनते जाइएगा। अब आपको कैसे पता चला कि सीक्वेंस जीपी है? कैसे पता लगाएंगे? बहुत इजी है। आप आर को कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, और थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म से। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। और एपी में कैसे मालूम करते थे? कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते थे? क्योंकि हम वो 2 टर्म का डिफरेंस लेते थे। कैसे पता लगाते थे कोई सीक्वेंस एपी है? कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? एपी। और अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, आर की वैल्यू अगर सेम आ जाए, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होगी? जीपी होगी। फॉर एग्जांपल, सेकंड टर्म यहाँ पर 4 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, थर्ड टर्म यहाँ पर 8 है, सेकंड टर्म यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 1 2 2 2 4, आंसर विल बी 2, 4 1 4 4 2 8, आंसर विल बी 2। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है? जीपी है। और सीक्वेंस आगे बढ़ कैसे रही है? कॉमन रेशियो क्या है उसका? आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 2। आर की वैल्यू निकालना सीख गए। कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, या तो आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, जब भी आपको आर की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? समझ में आ गई? क्लियर? चले भाई, अब हम एंड टर्म के फॉर्मूले की बात करते हैं।
तो हमने बोला अब एंड टर्म का फॉर्मूला चाहिए, जनरल टर्म का फॉर्मूला चाहिए। सो हमने क्या बोला, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, हमने बोला अभी भी वही वाली बात कि पहली टर्म इस सीक्वेंस की जीपी की क्या होगी, ए बोल दिया हमने। एंड द कॉमन रेशियो इज आर, कॉमन रेशियो मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे इसके अंदर, आर। तो देन बाय डेफिनेशन के मुताबिक, डेफिनेशन ने हमें क्या बताया, सुनते जाइएगा स्टूडेंट, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। डेफिनेशन हमसे बोलती है हर अगली आने वाली टर्म एक खास नंबर से मल्टीप्लाई होके आती है और उस खास नंबर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो मैं बात करता हूं, पहले यहां करवा देता हूं, चले भाई मैं बात करता हूं फर्स्ट टर्म की। किसकी बात करता हूं, फर्स्ट टर्म की बात करता हूं। और अकॉर्डिंग टू दिस हम फर्स्ट टर्म को क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को मैं क्या बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं। और ए हमारे को ए तो ए ही रहेगा, इसको तो छोड़ दें। चले भाई बात करें सेकंड टर्म की, क्या करते हैं, बात करते हैं किसकी, सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म हमारे को कैसे लिखेंगे, a2, a2 का मतलब सेकंड टर्म, क्लियर है ना, ये तो बात क्लियर है। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, और a1 असल में क्या है, a, a2 असल में कौन है, a2 असल में, सॉरी यहाँ तो सीक्वेंस ही नहीं है ना। a2 हमें कब मिलेगा, सेकंड टर्म हमें कब मिलेगी, आपको अभी बताया कि सेकंड टर्म कब मिलती है, जब हम फर्स्ट टर्म को, और फर्स्ट टर्म कौन है, ए, जब हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशो से, और कॉमन रेशो को बोलते हैं आर, तो हमें मिल जाएगी सेकंड टर्म। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की, बात करते हैं थर्ड टर्म। आप किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म बनाना चाहते हैं तो आपको शुरू की 3 टर्म का पता होना चाहिए, इस बात को याद रख लें। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a3 का मतलब थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, थर्ड टर्म देखिए हमारे पास सीक्वेंस है 2, 4, 8, कॉमा चलती जा रही है। अब मुझे सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए, सेकेंड टर्म क्या है, AR। अब थर्ड टर्म क्या होगी, सिंपल सी बात है, हमारे पास जब फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गई सेकंड टर्म। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म को भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी अगले वाली टर्म मिल जाएगी, क्या होगी, AR मल्टीप्लाई बाय आर, क्या होगा, AR स्क्वायर होगा। इसका मतलब थर्ड टर्म क्या हो गई, AR स्क्वायर। सो हम, और ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। और तो वी डिड्यूस दैट, हमने क्या पाया, हमने क्या नोट किया, तो हमने नोट किया कि AN का मतलब जनरल टर्म या एंड टर्म, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बोल रहे हैं, जनरल टर्म या एंड टर्म दोनों हो सकता है। अब सुनिएगा, 3 टर्म हमने पता लगाई, अब इन 3 टर्म को हमें एनालाइज करना है कि क्या चीज़ इनमें कॉमन है। सुनते जाइएगा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि AR 1 माइनस का 1, क्या कोई मसला है, क्या आप इस बात से डिसएग्री करेंगे, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा 0 और r की पावर 0 1 होता है और A1 जाए वापिस से ही मिलेगा। तो मतलब मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो मैं इसको आगे स्टेप में करता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो ना, तो मैं इसको आगे करता हूँ। फर्स्ट टर्म तो A है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A को कैसे लिख सकता हूँ, AR 1 माइनस का 1। अब आपके जहन में ख्याल आएगा सर ऐसा करने की वजह क्या है। वजह सिंपल ये है, मैंने देखा हर टर्म में R है लेकिन फर्स्ट टर्म में R नहीं है, मैंने नोट किया। दूसरी बात, जब मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूं तो यहाँ 1 नजर आना चाहिए, नहीं आ रहा था, मैंने अब 1 लेके आ गया। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैं AR को ऐसे नहीं लिख सकता, AR की पावर 2 माइनस 1। अब आप बोलेंगे सर ऐसा लिखने की क्या वजूहात है। ऐसा लिखने की वजह यह है क्योंकि मैं बात कर रहा था सेकंड टर्म की और यहाँ कहीं 2 ही नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब 2 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं AR स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, AR की पावर 3 माइनस का 1। सर ऐसे लिखने की क्या वजह है, बिल्कुल वजह है क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ कहीं 3 नजर ही नहीं आ रहा था, मैं लेके आ गया। तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो यहाँ 1 नजर आ रहा है, सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं तो यहाँ 2 नजर आ रहा है, यहाँ थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं तो 3 नजर आ रहा है, और जब मैं यहाँ एन टर्म की बात करूंगा तो यहाँ क्या नजर आएगा, एन ही नजर आएगा। बात समझ में आ गई। अब सब में सेम क्या है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, इससे पास भी ए है, और अगली आने वाले टर्म के पास क्या होगा, ए होगा। तो मैं सबसे पहले तो ए को लिख देता हूँ,
अब देखें फर्स्ट टर्म के पास भी आ रहे हैं, सेकंड टर्म के पास भी आ रहे हैं, थर्ड टर्म के पास भी आ रहे हैं और अगली आने वाली हर टर्म के पास आर होगा, तो मैं आर को भी लिख देता हूं। उसके बाद फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब इसकी जगह n आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा n, -1 अगली हर आने वाली टर्म में -1 भी आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एपी की n टर्म का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ये आ गया an इज इक्वल टू AR की पावर n-1। फायदा क्या है, फायदा ये है कि मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखी 2, 4, 8 क्लियर चलती जा रही है। अब मैं आपसे पूछूं जरा इस सीक्वेंस की 100वीं टर्म बताओ, तो क्या आप ऐसे लिखते जाएंगे इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन इस सीक्वेंस की जनरल टर्म से हमारे को बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बोलता हूँ सीक्वेंस की सभी टर्म बताओ, तो हमने अभी क्या बोला, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए, सो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2। आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमें ये पता है ये सीक्वेंस जीपी है। अगर नहीं पता होगा तो हम एक और दफा आर को निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को डिवाइड करके आंसर विल बी 1। अब हम श्योर हो चुके हैं कि जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, एक जीपी है, और जब सीक्वेंस जीपी होगी तो एन टर्म का फॉर्मूला भी जीपी वाला ही लगाएंगे। क्लियर, चले अब हम जानते हैं, और यहाँ पे हमें सभी टर्म बतानी है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपको कौन सी टर्म चाहिए, हमें तो 100वीं टर्म चाहिए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए की पावर ARn-1। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है, आर हमारे पास क्या है, वो क्या है 2 है, आर भी 2 है, ए भी 2 है, और हमारे पास एन की पावर क्या है 100, तो एन क्या आ जाएगा 100 माइनस का 1, सो आंसर विल बी 2 की पावर 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99, और दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, आंसर विल बी 2 की पावर 100। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सीक्वेंस की 100वीं टर्म क्या होगी 2 की पावर 100। कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर मिल जाएगा। समझ में आई ना बात? तो कितनी आसानी से हमें जनरल टर्म के पता होने से हम इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म बता सकते हैं, तो ये फायदा है। और आज हमने सीख लिया कि जनरल टर्म एपी के लिए जीपी के लिए कैसे आई, असल में जीपी है क्या, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, सवालात करते वक्त कभी भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। क्लियर? सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो छोटी सी बनानी थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन भी स्टार्ट करवा दूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।